ऑलरेडी टिकट मेरे पास आ चुकी है। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਰੈਸਿਪੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੇ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਪਾਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਪਾਸਤਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਤੇ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਬਟ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਗॉड ब्लेस दी फैमिली। करनाल की रहने वाली एक बेटी को खाना बनाने में महारत हासिल थी और उसने जो है अपनी हॉबी ही और अपना प्रोफेशन जो है शेफ को सुना और आज जो है राष्ट्रीय ही नहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जो है जीत चुकी हैं। शेफ गुरविंदर कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शायद आपने कई बार जो है इनको पीटीसी समेत अन्य कई चैनल्स पे और कई बार अखबारों में सुर्खियों में आपने देखा होगा। गुरविंदर कौर करनाल काफी समय बाद अपने परिवार के यहाँ पहुंची हैं। सेक्टर 14 की रहने वाली है। उनसे हम जानते हैं। गुरविंदर जी सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने करनाल का नाम जो है काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कई बार आप शेफ के में आपने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इनाम जीते। तो कब से आपको शौक पड़ा और कहां से आपने करनाल से स्कूलिंग की? क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? सबसे पहले मैं सबको हेलो बोलना चाहूंगी एंड करनाल की मैं रहने वाली ही नहीं, मेरा बर्थ प्लेस भी करनाल ही है। मेरी स्कूलिंग सारी करनाल से हुई है एंड गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल जो मॉडल टाउन में है वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो मैं बहुत प्राउडली बोलूंगी कि मैं करनाल की रहने वाली हूँ क्योंकि एक बेटी बचाओ जो अभियान चल रहा है वो करनाल में ही चल रहा है। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी कि करनाल की और भी जो बेटियां हैं वो भी फ्रंट फुट पर आएं और करनाल का नाम और रोशन करें। क्योंकि अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाना बहुत इजी है बट उसको सस्टेन करना, उसको एक अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाना बहुत टफ है। और मैं सबको इनकरेज करना चाहूंगी जो भी होम कुक्स हैं वो आगे अप फ्रंट आएं और जितने भी मास्टर शेफ लेवल के और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वहां पर अपना नाम बनाएं। क्योंकि कुकरी एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको नाम के साथ साथ आपको पहचान भी देगी। आप डिफरेंट जगह पे पहचाने जाएंगे अपने नाम के साथ और अपने शहर का नाम भी आप रोशन करेंगे। तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो मैंने दयाल सिंह कॉलेज से की है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही मैं यूके चली गई थी अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो बाकी की ग्रेजुएशन मैंने वहां पे की है, मेरी मास्टर्स वहां से की है। वहां पर मेरे ब्रदर का एक स्टोर था जो कि मैं चला रही थी। वहीं से इनफैक्ट मुझे ये एज अ प्रोफेशन मैंने इसको चूज किया क्योंकि वहां पर जितने भी गोरे थे वो इंडियन फूड बहुत लाइक करते हैं। तो हमने एक छोटी सी किचन वहां पर शुरू की जहां की हम लोग चाहते थे कि गोरे भी इंडियन फूड टेस्ट कर सके। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मास्टर्स कंप्लीट होगी, मैं वापस आ गई एंड देन आई गॉट मैरिड। अमृतसर में मेरी शादी हुई है। वहां पर मैंने रिसेंटली दिसंबर में ही अपना कैफे खोला, अपना रेस्टोरेंट खोला है जो कि टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी नॉर्थ इंडिया में पार्टिसिपेशंस हो रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स में, उन सब में आई वुड प्राउडली से कि शेफ खुद मुझे इनविटेशन भेज रहे हैं कि मैं वहां पर जाके उनके साथ कुक करूं या पार्टिसिपेट करूं। तो देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन्स जो मैंने जीते हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि अभी टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था पीटीसी चैनल पे पंजाब द सुपर शेफ सीजन 2 जिसका फर्स्ट एपिसोड मेरा था जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हाइपर बर्डिंग शेफ हुआ है। बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के भी इवेंट्स हुए हैं। अभी रिसेंटली जो फूड फेस्टिवल चल रहा है दिल्ली के अंदर, इन गुड़गांव के अंदर, वहां से खुद उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है कि आप आइए और यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। अभी वहां पे शेफ सारांश हैं जिनके साथ मैं कुक करने के लिए जा रही हूँ। कल इवेंट है तो यू विल सी मी ऑन टीवी मोर। तो हम आपको बता दें गुरविंदर कौर ने जो अपनी स्कूलिंग है वो करनाल के गुरु तेग स्कूल से की है। उसके बाद दयाल सिंह कॉलेज में उन्होंने स्टडी की और उसके बाद 3 साल जो है वह आईबीएम की पढ़ाई के लिए यूके में गए। उसके बाद वहां भी उन्होंने जो है किचन चलाया जो काफी फेमस रहा। इंडियन फूड वहां पर उन्होंने काफी वहां पर लोगों को खिलाया। लेकिन उसके बाद अमृतसर पहुंची गुरविंदर कौर। वहां पर इस समय जो है अपना एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट जो है चला रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं सोशल जितने भी प्रोग्राम्स नजर आते हैं, चाहे हेल्थी फूड देने को लेकर हो, चाहे कोई भी
शेफ का कंपटीशन हो तो उसमें जो है कहीं ना कहीं गुरविंदर कौर हमेशा पार्टिसिपेट करती रही हैं और उसमें भी जो है उन्होंने को हमेशा ये अवार्ड हासिल हुआ है और उन्होंने हमेशा करनाल का नाम रोशन किया है। खासतौर पर अगर बात करें तो गुरविंदर कौर से हम जानते हैं कि हेल्थी फूड के बारे में वह क्या कहना चाहेंगे और खास करके जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे। खासतौर पर आजकल युवा पीढ़ी है वो फास्ट फूड की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है, इस पर आप क्या समझते हैं कि अगर फास्ट फूड घर का खाया जाए तो वो ज्यादा पौष्टिक होता है, अन्यथा जो रेडियो से जो बाहर जितने भी जो स्ट्रीट फूड होता है उससे कितना नुकसान होता है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि फास्ट फूड को सीधा सीधा बदनाम किया गया है। फास्ट फूड का मतलब ये होता है कि जो जल्दी से बन जाए, उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ अनहेल्दी आप खा रहे हैं। सो मेरी अभी 2 साल की डॉटर है तो मुझे अभी से कंसर्न है कि अगर उसने फ्रेंच फ्राइज भी खाने हैं तो मैं उसको कैसे हेल्दी वे में दे सकती हूँ। तो मेरा कंसर्न यही होता है कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी रॉ हमारे पास बार्ले हो गया, रागी हो गया, जितने भी ओट्स हो गया, इन चीजों को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ ओट्स की रोटी बनाऊंगी या ओट्स का उपमा बनाऊंगी तो कोई लाइक नहीं करेगा। अगर मैं उसको किसी चीज के अंदर ऐड कर दूंगी तो डेफिनेटली उनको पता भी नहीं चलेगा एंड वो बहुत लाइक करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक केक बेक किया था जो कि जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स थे एंड मोर ऑफ वो रागी का बना हुआ था। वो था एक्चुअल में एक पैनकेक। जब मैंने वो किसी शेफ को खिलाया, एक कंपटीशन में खिलाया, तो वो शॉक्ड हो गए जब मैंने उनको बताया कि रागी से बना हुआ है। उन्होंने बिलीव नहीं किया। फिर मैंने वो उनके सामने कुक किया कि सर ये वाकई रागी से बना हुआ है। एंड मेरा मानना है कि अगर हम नेचुरल जो चीजें हैं, हमारी नेचुरल जो मिनरल्स है, अगर हम उसको यूज करेंगे तो एट द एंड वो हमें सपोर्ट करेगा। हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो चीजें वो बना रहे हैं हम वो खरीद नहीं रहे हैं। हमारा रुझान ज्यादा हो गया कि हम बाहर की चीजें, इंटरनेशनल चीजें लें, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनेशनली लोग इंडियन चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं अपनी रेसिपीज के अंदर। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल शेफ को फॉलो करोगे, वो जितनी चीजें, वो एलिमेंट्स यूज करते हैं वो बाहर के नहीं होते हैं। वो ज्यादातर वो वहां के फार्मर्स ने जो उगाया होता है वही चीजें वो यूज करते हैं। सो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ कि हेल्दी खाना जरूरी है, बट उसको हम थोड़ी सी चोरी चल जाती है तो वो थोड़ी सी चोरी करके हम लोग उसको इस तरीके से मोल्ड करके रेसिपीज के अंदर डालते हैं कि लोगों को स्वाद भी बना रहे एंड उनको पता भी ना चले, ऑल इन ऑल वो हेल्थ बेनिफिट उनको मिल जाए। बहरहाल ये तो बात रही फास्ट फूड की। अगर बात करें, गर्ल्स प्रोफेशन में शेफ के तौर पर काफी कम देखी जाती रही हैं। शुरू से लड़कियों का ये रहा है कि घर में जो है उन्होंने घर गृहस्थी चलानी है और घर में खाना बनाना है, लेकिन होटल इंडस्ट्री में या शेफ में जितने भी आज बड़े नाम हैं वो आदमियों के साथ ही जुड़े नजर आते हैं। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि लड़कियां इस प्रोफेशन में क्यों कम आती हैं? आप आए हैं लेकिन और दूसरे परिवारों से जो लड़कियां हैं वो शेफ में काफी कम देखने को मिलती हैं। मेरे हिसाब से आज का जो टाइम है वो रेवोल्यूशन का टाइम है। पहले जो होता था वो होता था, बट अब लड़कियां ही हैं जो उसको बदल रही हैं। खाना बनाना, पहले क्या होता था कि हमें कहा जाता था कि खाना बनाना सीखो तो ही शादी होगी, तो ही घर वाले आपका नाम आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आपको खाना बनाना आता होगा। बट अभी वो सिनेरियो ऑल ओवर चेंज हो गया। अब मेरे जो इन लॉज हैं वो इतना प्राउडली हर जगह बोलते हैं कि हमारी जो बहू है वो शेफ है, कि ये नहीं वो सिर्फ खाना बनाना आता है उसको, शी इज अ प्रोफेशनल शेफ, उसके पास डिग्री नहीं है, बट एक होम कुक होने के बावजूद आज उसका इतना नाम हो गया है कि जितने भी रिनाउंड शेफ हैं वो लोग खुद उसको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर आइए, आप अपना कोई कुक ऑफ कीजिए या कोई एक लाइव काउंटर आप हमें दीजिए। सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए एक बाउंडेशन रखना बहुत गलत चीज है कि आप लड़की हैं तो आप ये मत कीजिए। मेरे हिसाब से लड़कियों के अंदर जितना पोटेंशियल है, मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि लड़कों से ज्यादा आगे वो बढ़ सकती हैं अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म दे। एंड मोर ओवर, कभी उनको टोको नहीं, उनको रोको नहीं किसी चीज के लिए। आप जितनी बंदिश लगाओगे वो उतना पीछे हटती जाएंगी। एंड यू नेवर नो, आज का जो टाइम है वो लड़कियों के लिए, मैं कहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है। यू नेवर नो कब आपको जरूरत पड़ जाए। एक लड़की है जो अपना पूरा घर भी चला सकती है, अपना कारोबार भी। अब मैं अपनी बात करूं, मैं एक मॉम हूं, एक हाउसवाइफ हूं, एक प्रोफेशनल हूं, एक शेफ हूं, एंड मोर ओवर आई एम अ बिजनेस वूमन। तो 4 रोल एक लड़की ही बिता सकती है। एक बंदे को बोले तो वो घर नहीं चला सकता, अगर वो शेफ है तो वो सिर्फ शेफ है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। सो आई बिलीव कि करनाल की लड़कियां प्लीज आगे आओ, अप फ्रंट पर आओ एंड डू पार्टिसिपेट इन सच अ गुड कॉम्पिटिशन, जिससे कि आप बहुत ज्यादा नाम कमा सकते हो। तो ये हम गुरविंदर कौर से बात कर रहे थे। करनाल की बेटी है तो हर किसी को इन पर नाज होना चाहिए। जहां इन्होंने जो है करनाल का नाम पूरे देश भर में जो है मशहूर किया है, क्योंकि करनाल से ही शुरू से इनकी स्कूलिंग रही है। हालांकि अभी अमृतसर में रह रही हैं,
और शेफ में इन्होंने जो है कई इनाम इन्होंने हासिल किए हैं, कई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जो है इन्होंने हिस्सा लिया है। तो जल्दी जो है, जैसा कि गुरविंदर कौर ने बताया कि करनाल में भी है कुछ ना कुछ करनाल वासियों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, ताकि जिससे जल्द करनाल की भी जो युवा पीढ़ी है वो इसमें जल्द से जल्द जो है ज्यादा अच्छा खाना बनाना जो है सीख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर गुरविंदर कौर को करनाल वासियों की तरफ से, करनाल बेकिंग न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमल मिडा, करनाल बेकिंग न्यूज, करनाल। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੈਫ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲਵ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। अपने बारे फैमिली बारे दसा ते आई हैव माय हस्बैंड, मेरी अच्छा छोटी जी। डॉटर है 2 साल दी, अच्छा जी। जो कि अमृतसर च रहंदे हाँ। आ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮ, ਮੇਰੇ 2 एल्डर ब्रदर ने, एक ब्रदर मेरे यूके सेटल है अच्छा एंड एक ਇੱਥੇ है। Okay, okay. Hello everyone, this is Gurvinder Kaur and I welcome you to my kitchen called N-Square Fusion Cafe. This is my baby, I would say. It's a newborn baby. I have inaugurated this cafe on 21st of December 2016 and it's been hardly about say 10-15 days we've been running this cafe, and I'm very excited with this new show coming up for which I'm doing this audition at the moment, and for that I'm going to cook a very interesting recipe of mine called teriyaki chicken wings. I would not say it is very tough, though it's whole, I mean, when we call it, it looks quite complicated, but it's not like that. The recipe is very simple and I hope you will love it. Let's start with the ingredients. So all we need is, first of all, the chicken wings, then we need some corn flour, some ginger garlic paste, some pineapple, but that's optional, some chili flakes, some all-purpose flour, some garlic, salt to taste, some ketchup, soy sauce, that's Szechuan sauce. Then we need sweet chili sauce and a vinegar. Of course, we need an oil for cooking and some eggs as well. So here it comes. Okay, my dish is ready, called teriyaki chicken wings, and I really hope you like the recipe. As I told you before, it is a very simple recipe, and you can make this recipe for your family, for your friends, for everyone you love. So I really think कि आपने भी enjoy किया